हेलो एवरीवन, ऑसम इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे कहानी नरपिशाच की। जी हाँ, आधुनिक युग के नरपिशाच। इन नरपिशाचों से हर किसी का सामना कहीं ना कहीं होता ही है, लेकिन वो बहुत बदनसीब होते हैं जो इनकी भेंट चढ़ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी आधुनिक युग के नरपिशाचों की। पुरातन समय की बात नहीं करेंगे। उस समय जो पिशाच थे वो पहचाने जाते थे। लाल आंखें, बड़े बड़े दांत, सींग, बड़ा शरीर, ताकतवर शरीर, ऐसे लक्षण बताए जाते हैं कई धर्मों में। लेकिन ये आधुनिक युग है जिसे कलयुग कहते हैं। यहाँ की नर पिशाचों की पहचान फिजिकल अपीयरेंस पर नहीं होती है। तो जाने कौन है नर पिशाच। पहली श्रेणी के जो नर पिशाच हैं, इन्हें आप भोगैया कह सकते हैं, क्योंकि ये भौकाल मचा के रखे हैं ऑफिसेस में, हॉस्पिटल्स में, बैंक्स में, कॉलेजेस में, कोर्ट में, थाना में, आरटीओ ऑफिस में, किसी का भी आप पब्लिक ऑफिस का नाम ले लीजिए। ये भौकाल मचाया है उन नर पिशाचों ने जो करप्शन में डूबे हुए हैं। आप यदि किसी स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, सीएलसी निकालना होता है तब इन्हें आपको पैसा देना होता है। सर्टिफिकेट निकालना होता है तब पैसा देना होता है। आप बैंक में जाते हैं, कोई लोन लेना होता है तब इनको कमीशन देना होता है। इनके आगे जी हुजूरी करनी पड़ती है। ये जानवरों जैसा सलूक करते हैं यदि आप इन्हें घूस नहीं देते। आप ब्लॉक में जाते हैं, आरटीओ ऑफिस में जाते हैं, थाना में जाते हैं, तब भी आपको इनको मुंह दिखाई देना पड़ता है। इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला दे सकने में सक्षम है, कहाँ से मांग के ला रहा है या नहीं। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जो काम कर रहे हैं उनके बदले में इन्हें पैसा पब्लिक के पैसे से ही मिलता है। इन्हें आपके संवेदनाओं से कोई मतलब नहीं है। इसलिए इसको छोटे लेवल का नर पिशाच कह सकते हैं, भौकैया कह सकते हैं, कि क्योंकि इन्होंने लगभग हर डिपार्टमेंट में भौकाल मचा के रखा है। ऐसे नर पिशाच कम होंगे, लेकिन हर जगह आपको मिल ही जाएंगे। चाहे आप कोर्ट में जाइए, किसी भी ऑफिस में जाइए, स्कूल कॉलेज, किसी को इन्होंने नहीं छोड़ा। छोटे लेवल पे घूसखोरी जारी है और इनको कर्तव्य से कोई मतलब नहीं है। अपना पेट, अपना परिवार, अपना घर। अब हम बात करते हैं दूसरे लेवल के नर पिशाच को। इन्हें आप डकैत पिशाच बोल सकते हैं। ये टॉप लेवल पर बैठे हुए हैं। इनके पास पावर है। पैसे का पावर हो सकता है, पॉलिटिक्स का पावर हो सकता है, रीजनल स्तर पर कोई पावर हो सकता है, टॉप ब्यूरोक्रेटिक पावर हो सकता है। ये टॉप लेवल, मैनेजमेंट लेवल पर बैठे हुए हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, किसी भी लेवल पे, क्योंकि मैनेजमेंट इन्हीं का हिस्सा है। छोटे छोटे भौकाल जो मचाने वाले भौकैया हैं, इन तक भी कुछ हिस्सा पहुंचाते हैं। ऐसे लोग जिन पर पूरे सिस्टम का दौरोमदार होता है, वो आंखें मूंदे रहते हैं कि छोटे स्तर पर क्या हो रहा है इन्हें कुछ पता ही नहीं। इन्हें आप डकैत पिशाच बोल सकते हैं, या आपको हर जगह मिल सकते हैं। क्योंकि यदि किसी ऑफिस में छोटे लोग, यानी कि भौकाल मचाने वाले भौकैया लोग, यदि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं, तो उनकी लगाम तो इन्हीं के हाथों में थी। इन्होंने ढील दी। इनका भी अपना स्वार्थ होता है। ये कभी कभी आपको धर्म, जाति, पैसे, समुदाय या क्षेत्र के नाम पर एक दूसरे से लड़वाते हैं। आप मरते हैं, आप बढ़ते हैं, लामबंद होते हैं और इनको फ़ायदा पहुंचाता है। ये दूसरे लेवल के नर पिशाच है जिन्हें डकैत पिशाच कहा जा रहा है। अब बात करते हैं तीसरे लेवल के नर पिशाच की। इसे क्या नाम देंगे मैं आप पर छोड़ता हूँ, और ये वीडियो मैंने इन्हीं के लिए बनाया है, क्योंकि कोविड एरा में 4,000 5,000 का सिलेंडर ये 50,000 लाख रुपए में बेच रहे हैं। 2,500 से लेकर 5,000 तक का रेमडेसिविर इंजेक्शन ये 40,000 80,000 और लाख रुपए में बेच रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अस्पतालों में घुस गए हैं, दवाई के दुकानों में घुस गए हैं, जहां लोग मर रहे हैं, जीवन के लिए जूझ रहे हैं, उन्हें ये लूट रहे हैं। इतना ही नहीं, जीवन के बाद जब मरना होता है
तब ऐसे नर पिशाच आपको शमशान घाटों में मिलते हैं। जो लाशें 5,000 से 10,000 में जलनी चाहिए थी, वो लाशें को सौदा 20,000 से 30,000 में हो रहा है। जहां भी ये लूट सकते हैं लूटेंगे, मरे हुए को भी बेचेंगे। जिन दवाइयों की लोगों की ज़रूरत है, ज़िंदगी जा रही है, उस इंजेक्शन में ये पानी मिला के, ग्लूकोज मिला के, सॉल्ट मिला के, अलग अलग दवाइयाँ मिला मिला कर उन्हें इंजेक्ट करेंगे, उनके वॉयल्स को चुराएंगे। ऐसे लोग समाज को दीमक की तरह खोखला कर दे रहे हैं। ये किस तरह के नर पिशाच हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। आज के डेट में, कोविड एरा में आप देख रहे होंगे, ऐसे नर पिशाच हर जगह मिल जाएंगे आपको। हर उस जगह मिल जाएंगे जहां सांसों का सौदा हो रहा होता है। अब हम बात करते हैं आखिर इन नर पिशाचों से मुक्ति का सॉल्यूशन क्या है। कुछ सॉल्यूशन कर सकते हैं, जैसे मेरे सुझाव हैं। इजी कंप्लेंट रजिस्टर। चाहे किसी भी ऑफिस में भौकैया हो, डकैत पिशाच हो या नर पिशाच हो, उनके खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर आसान होना चाहिए। सुझाव पेटी, शिकायत पेटी हर पब्लिक ऑफिस में होना चाहिए, सही सलामत होना चाहिए। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए कि यदि किसी को भी कोई शिकायत करनी है तो वो ईजिली उस शिकायत पेटी में डाल दे। और हर विभाग में ऐसे लोग होने चाहिए जो एक्टिव रूप से उन शिकायतों को पढ़े और उस पर अमल करें, उसको बड़े अधिकारियों तक पहुंचाएं। एक्टिव विजिलेंस होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कोई स्कूल में गया, कॉलेज में गया, उसको सीएलसी देने के लिए चपरासी ने रुपये मांग लिए। उसको सीएलसी देने के लिए कॉलेज कर्मचारी ने पैसे मांग लिए। अब वो शिकायत किससे करेगा? प्रिंसिपल के पास जाएगा। तो फिर उसे चलता भी किया जा सकता है। तो यहाँ एक्टिव विजिलेंस का मतलब है ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए पहले तो ये होना चाहिए कि जो भी अधिकारी हों, वो अधिकारी बोले, शिकायत अगर उन तक पहुँचे तो उस बंदे का काम सही रूप से होना चाहिए। और तो और जो भी विजिलेंस है हर डिपार्टमेंट में इस तरह से काम करना चाहिए कि वो विजिलेंस के आदमी कभी कोई स्टूडेंट बनकर, कभी कोई कस्टमर बनकर, कभी कोई कर्मचारी बनकर रेगुलरली विजिट करे, देखें जिन ऑफिस से ज़्यादा कंप्लेन आता है और ऐसे लोगों को फाइंड आउट करे जो भौकाल मचाए हुए हैं। इन्हें नौकरी से सस्पेंड किया जाए, क्योंकि नौकरी भी जीवन जीने का अधिकार है, ताकि इन्हें भी एक मौका मिले। फिर भी ना सुधरे तो ऐसे लोगों को नौकरी में क्या, समाज में रहने का भी हक नहीं है, क्योंकि इन्हें पैसा ही जनता के पैसे से मिलता है। फिर है प्रॉपर अवेयरनेस एंड सिस्टम इम्प्रूवमेंट। लोगों में भी अवेयरनेस होना चाहिए, उन्हें मालूम करवाना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए कि आप निडर होकर, बेखौफ होकर शिकायत करें। गरीब आदमी शिकायत क्यों नहीं करता? उसके पास पैसा नहीं होता, वो डरता है। वो डरता है क्योंकि उसे अपने बच्चे को खाना खिलाना होता है। वो डरता है कि कहीं उसकी आजीविका का साधन भी रुक ना जाए। वो डरता है कि जो काम वो करने जा रहा है वो काम पूरा कितने मुश्किल से होगा अगर वो शिकायत खड़ा करेगा, या होगा भी कि नहीं। क्योंकि कमज़ोर लोग अगर सच्चाई की राह पर चलते हैं तो कभी कभी सिस्टम उनकी वाट लगा देता है। इसलिए इस पूरे सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने का दारोमदार उन ईमानदार हाथों में है। वैसे लोग भी हैं। अगर ये दुनिया आगे बढ़ रही है तो ऐसे नर पिशाचों की तुलना में समाज को आगे ले जाने वाले लोग निश्चित ही ताकतवर हैं, तभी इस गाड़ी को आगे खींच पा रहे हैं। लेकिन ऐसे नर पिशाच ने आज के डेट में कोहराम मचाया हुआ है। उनसे पूछिए जिनकी लाशें शमशान घाट में नहीं जल पाती, दफन नहीं हो पाती, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है लकड़ियाँ खरीदने का, ज़मीन खरीदने का, इसलिए वो लाशें बहा दी जाती है। वो इंसान जो सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति समझा जाता है ऊपर वाले का, उसकी हालत तो जानवर से भी बदतर हो गई है। फिर ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होना चाहिए। मतलब कोई भी काम हो, छोटा सा सीएलसी निकालने से लेकर कोई भी काम, वो पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन हो और वो उसकी निगरानी भी संभव हो, हर व्यक्ति देख सके कि उसका काम कैसे हो रहा हो। ये अभी भी कई जगह हो रहा है, लेकिन इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि ये दलाली रुके। एक्टिव सीसीटीवी हर ऑफिस में इंस्टॉल होने चाहिए और चलने भी चाहिए। जी हाँ, चलते नहीं हैं।
और भी इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, क्योंकि ऑफिस में लोग पैसा नहीं लेंगे तो बाहर ले लेंगे। इसके लिए मैंने पहले ही एक्टिव विजिलेंस की बात की कि समय समय पर विजिलेंस डिपार्टमेंट अपने आदमियों को हर ऑफिस में भेजते रहे, कभी स्टूडेंट बनाकर, कभी कुछ बनाकर, कभी कोई कस्टमर बनकर, ताकि वो देखे कि उनसे कैसे पैसा मांगा जाता है या नहीं मांगा जाता है। इफेक्टिव एंड एक्टिव मैनेजमेंट, जो मैंने डकैत पिशाच की बात की, उस स्तर पर जो बड़े बड़े लोग हैं उनको मैनेजमेंट जिम्मेदारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभानी चाहिए। एग्ज़ाम्स होता है, उसमें चोरी होता है, लीक होता है, तो उस पूरे सेंटर और उसको मैनेज करने वाले अथॉरिटी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। आखिर क्यों यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम्स में पेपर लीक नहीं होता, लेकिन कई राज्य स्तर परीक्षाओं में आपको पेपर लीक, खासकर कई राज्यों में पेपर लीक की समस्याएं आती हैं। क्यों होती है? यहाँ अथॉरिटी फेल क्यों हो जाती है, और होती है तो उसकी जिम्मेदारी तय क्यों नहीं होती है? स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो नरपिशाच शमशान घाट में, दवाइयों के दुकान में, खाने की दुकान में, हर जगह काला बाजारी करते हुए नज़र आ रहे हैं, इनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि कोई दूसरा आदमी वो काम करने से डरे, क्योंकि जब तक इन जैसे नरपिशाचों पर एक्शन नहीं लिया जाएगा, समाज को अच्छा नहीं बना सकते। उसके बाद है प्रॉपर एंड इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। इसकी बात मैंने इसलिए की क्योंकि अगर एजुकेशन सिस्टम भी ऐसे ही हो गई है कि इस पर फिलहाल किसी और वीडियो में विस्तार